भारत जितना पुराना देश है, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही पुरानी है, जो कि हमें यहाँ पर मौजूद पुराने मंदिर, किले, हवेलियाँ और भी कई सारे रूपों में देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी पुरानी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी आबाद हैं और कुछ खंडर में तब्दील हो गई हैं। ये जितनी ज़्यादा पुरानी होंगी, उसमें होने वाली अजीबोगरीब रहस्यमयी घटनाओं घटने के बारे में उतना ज़्यादा सुनने को मिलता है। इन घटनाओं के घटित होने को लेकर बहुत सी कहानियां भी प्रचलित होती हैं, जिनमें कितना सच है और कितना झूठ ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये होती ज़रूर हैं। कुछ लोग ऐसी कहानियों को सच मानते हैं और कुछ इनको मनगढ़ंत मानते हैं और सिर्फ लोगों को डराने का एक जरिया मानते हैं। आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में शायद आप में से किसी ने भी ना सुना हो, या यूं कहूं कि काफी सारे लोग बेखबर हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जो अपने समय में काफी आबाद और प्रचलित हुआ करता था। फिर कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया। खंडरनुमा जर्जर से दिखते इस मंदिर की श्रृंखला और कलाकृति बनावट देखने वालों को मोहित कर लेती है, जिसके बारे में आपको बहुत सी कहानियां यहाँ के स्थानीय लोगों से सुनने को मिल जाएंगी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं रुकता। मंदिर तो दूर, इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। कहा जाता है कि शाम होने पर जो भी इसके अंदर या आसपास आ जाता है, वो इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ है और कितना सच, ये तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता लगेगा। इस मंदिर का नाम है किराड़ू मंदिर, जो राजस्थान के बाड़मेर जिला के हाथमा गांव में स्थित है, जिसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मौजूद नक्काशी सच में काबिल तारीफ है। इसमें बसी कलाकृतियाँ इतिहास की याद दिलाती हैं। यही वजह है कि इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। लेकिन इस 900 साल पुराने मंदिर की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। कभी जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती थी, आज ये गुमनाम अंधेरे में है। इस मंदिर के अंदर एक शिव जी का मंदिर है और एक विष्णु जी का मंदिर है। इसके रहस्य के बारे में वहाँ के लोगों का कहना है कि आज से करीब 900 साल पहले वहाँ किराड़ू में परमार वंश का राज हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण भी उस समय के राजा ने बहुत खूबसूरती से करवाया था। उस समय एक दिन वहाँ एक साधु अपने कुछ शिष्य के साथ रहने के लिए आए थे। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद साधु ने दूसरे गांव घूमने का निश्चय किया और अपने शिष्य को वहीं छोड़ दूसरे गांव घूमने निकल गए। साधु को दूसरे गांव में देखकर राजा नाराज हो गया और सब शिष्यों का खाना पीना बंद करवा दिया, जिसके कारण अचानक सारे शिष्य बीमार पड़ गए और इसलिए उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, पर किसी भी गांव वाले ने उनकी मदद नहीं करी। उनकी हालत देखकर गांव में मौजूद एक कुम्भरीन ने उन शिष्यों की निस्वार्थ भाव से मदद करी, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु जब घूमकर वापस आया तो अपने शिष्यों को ऐसी कमजोर हालत में देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ गया। उन्होंने गांव वालों को कहा कि तुम कैसे इंसान हो, इंसानियत नाम की चीज़ तुम में है नहीं। तुम इंसान होकर दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकते। तुम सब पत्थर दिल हो। तुमको इंसान बनने का कोई हक नहीं है, ना ही जीने का कोई हक है। और इतना बोलकर उस साधु ने गुस्से में पूरे गांव को पत्थर की मूर्ति बनने का शाप दे दिया, सिर्फ उस कुमरीन को छोड़ जिसने उनके शिष्यों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी थी। साधु ने उसे शाप से दूर रखा और उससे कहा कि किसी भी तरह शाम होने से पहले इस गांव को छोड़ दो और बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखना। और वो खुद भी गांव छोड़कर चले गए। लेकिन आखिरी वक्त में उस महिला ने पीछे मुड़कर देख लिया और सब गांव वालों की तरह वो भी एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। उसके बाद जो भी कोई वहाँ रात में रुका है, वो मूर्ति में बदल गया, जिसके बाद से गांव वीरान हो गया और लोगों ने वहाँ रात को रुकना बंद कर दिया। सुना है कि नज़दीक गांव वालों के पास आज भी उस कुमरीन की मूर्ति मौजूद है
और मंदिर में जो भी मूर्तियां हैं वो कभी इंसान की हुआ करती थीं। वहां पर मौजूद मूर्तियां भी वहां के गांव वालों की हैं।